हाय गाइस, सो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि मेहंदी डिज़ाइन में लीव्स किस तरीके से बनानी है। तो मेहंदी डिज़ाइंस में हम डिफरेंट टाइप की लीव्स यूज़ करते हैं, तो वो किस तरीके से बनानी है। तो आज की क्लास टोटल उसी के ऊपर होने वाली है। एंड आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से चेक्स बना लिए हैं, जिसमें मैं आपको अलग अलग तरीके से लीव्स बनाना सिखा सकूँ। सो गाइज़, हम ज़्यादा डिले नहीं करते हैं एंड क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो बताऊँगी जो आजकल मेहंदी में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है लीव, एंड लोगों को बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा एक लाइन ऐसे बहुत छोटी सी लाइन ऐसे ना आपको क्रिएट करनी है, बहुत छोटी सी लाइन। मैं एक बार कैमरा जूम कर लेती हूँ, ठीक है, बहुत छोटी सी लाइन। अभी यहाँ से क्या करना है, आपको लाइन के इस वाले एंड से ना आपको कोन पे प्रेशर देना है, एंड कोन पे प्रेशर दे के थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कोन को ऐसे छोड़ देना है, और कुछ नहीं करना आपको। आप लाइन नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप डायरेक्ट बस कोन पे ना प्रेशर बढ़ाइए 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 एंड फिर एकदम से छोड़ दीजिए। कुछ नहीं करना है गाइज। कोन पे आप कोन को आगे भी बढ़ाते जाइए एंड कोन पे एक टाइम पे प्रेशर भी बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, फिर कम करते जाइए एंड छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ यही इतना ही करना है, कोन पे प्रेशर बढ़ाना है एंड फिर छोड़ देना है थोड़ा आगे बढ़ा के, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, कोन पे प्रेशर बढ़ाना है बढ़ाना है बढ़ाना है और फिर कम कर देना है। समझ में आया आपको? इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से जब आप ये लीव बनाना सीख जाओगे, जनरली लोग क्या करते हैं, मैंने ये चीज़ देखी है कि लोग किस तरीके से बनाते हैं कि ऐसे लाइन करेंगे, फिर इस तरीके से उस पर प्रेशर बढ़ाएंगे एंड फिर ऐसे कांटा सा निकाल देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है गाइस। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इस तरीके से बनाते हुए, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप भी देखना, आप भी जब बनाते होगे ना तो आपकी लीव ऐसे ही बनती होगी, कांटा सा निकला होगा दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी ऐसे कांटा सा निकला होगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है गाइस, बिल्कुल रॉन्ग है। सही तरीका है ये, ठीक है। तो इनको हम तीन तीन के जोड़े में कैसे बना सकते हैं। तो एक बार मैंने इस डायरेक्शन में थोड़ा सा नीचे की तरफ इसको बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनाएंगे, ठीक है, लगभग लगभग 60 डिग्री का एंगल देते हुए, एंड एक हम बीच से ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपको तीन तीन के पेयर में बनाना है, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिए आप, एक बार ऊपर की तरफ इस तरीके से, एक बार दूसरी तरफ 60 डिग्री का करीब करीब आपको बीच में एंगल रखना है, एंड एक बार बीच में। ऐसे आप तीन तीन के बना सकते हो जोड़े, सिंपल। बस कोन के प्रेशर को आपको ध्यान में रखना है एंड आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। एक और तरीका है, एक और तरीके से आप कैसे बना सकते हो कि आपने एक लाइन, ठीक है, एक लाइन करी एंड यहाँ पे आपको ये वाली लीव बनानी है, ये आपने लीव बना ली, ठीक है। ऐसे ही एक लाइन आप इधर करेंगे एंड यहाँ पर भी ये वाली लीव आप बनाएंगे, ठीक है। एंड फिर बीच से आप बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा करते हुए इस तरीके से। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ठीक है। या फिर आप पहले बीच वाली बना लीजिए, बीच में आपने ये बनाई एंड यहाँ पर आपने ये वाली पत्ती बना दी, एंड उसके बाद आप दोनों तरफ इस तरीके से पत्ती बना सकते हो। तो हम डिफरेंट टाइप से यूज़ करते हैं इसको, इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, इस तरीके से भी यूज़ करते हैं, इस तरीके से भी यूज़ करते हैं। एंड और कैसे हम यूज़ करते हैं इसको, जैसे ये हम इसको कुछ लंबी पत्ती के टाइप में भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे मेहंदी डिज़ाइंस में आप देखना, ठीक है। तो इसमें हम ये वाली जो सिंगल सिंगल पत्तियां हैं ना, इनको हम एक तरफ से बनाते चले जाएंगे, सिंगल सिंगल पत्तियों को। आई होप कि आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा घुमा लेती हूँ इसको ताकि आपको क्लियर दिख सके, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको प्रेशर देते जाना है एंड छोड़ते जाना है, प्रेशर देते जाना है, छोड़ते जाना है, प्रेशर देना है, छोड़ना है। आगे ज़रूर बढ़ाते रहना है आपको, ठीक है, अपने कोन को आगे बढ़ाते रहना है इस तरीके से। और छोड़ते टाइम एक नोक बन जानी चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, वहीं के वहीं हल्का सा नोक बनाना है,
ठीक है, आ रहा है समझ में? इस तरीके से आपको करना है। तो इस तरीके से दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही कर लेंगे। कोन को बस प्रेशर देना है एंड छोड़ना है, प्रेशर देना है एंड छोड़ना है। हल्का सा नोक निकलेगा, ज़्यादा नहीं निकालना, बस इतना। ठीक है, प्रेशर देना है, छोड़ना है, प्रेशर देना है, छोड़ना है, प्रेशर देना है, छोड़ना है। एंड आप देख रहे हो कि मैं कोन को आगे बढ़ाती चली जाती हूँ धीमे धीमे। आया समझ में? इस तरीके से करना है। एंड यहाँ पर आप चाहो तो इसको बीच में ना हम डबल लाइंस में भी इसको इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने ये डबल लाइंस की है, ठीक है, कई जगह पे हम यूज़ करते हैं इस तरीके का। तो डबल लाइंस में भी हमें सेम इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, प्रेशर दिया, छोड़ दिया, प्रेशर दिया, छोड़ दिया। लेकिन कोन को मैं लगातार, आप देख रहे हो मेरे कोन को फॉलो करो, आप आगे मेरी कोन बढ़ती चली जाती है। प्रेशर भी दे रही हूँ और कोन को आगे भी बढ़ा रही हूँ। तो इस तरीके से आपको ये वाले लीव्स बनाने हैं। ये वाले लीव्स बनाने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेरीज ना इसी लीव्स की आती हैं। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। इसके लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी गाइस। कोन के प्रेशर की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि कब प्रेशर बढ़ाना है, कब छोड़ना है, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ तरीका बता सकती हूँ, बाकी प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी ना। आपके हिस्से की प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको तरीका बता सकती हूँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, ये सारी आपको क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लीव मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको बनानी है। उसमें थोड़ा सा कर्व यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे घुमाते हुए, थोड़ा सा घुमाते हुए और इस तरीके से छोड़ना है। एंड ऊपर से भी आपको पूरा घुमाते हुए लाना है। एंड टिप पे आने के बाद में आपको उसको थोड़ा सा घुमा देना है, टिप के पास आके। यहाँ से नहीं घुमाना है, नहीं तो इसका शेप चेंज हो जाएगा। टिप के पास आके आपको घुमाना है। ठीक है, एंड बीच से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये वाली लीव भी काफ़ी यूज़ होती है मेहंदी डिज़ाइन में। इसी को हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है, आप फिर से सीख लीजिए। थोड़ा सा हमने घुमाया एंड ऊपर की तरफ लाके इसको छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम पूरा ऊपर की तरफ घुमाएंगे एंड जब टिप के पास आएंगे तब इसको कर्व देंगे। आप देख रहे हो? एंड यहाँ से हम इसमें बीच में एक लाइन डालेंगे, ऊपर की तरफ ज़्यादा स्पेस छोड़ेंगे, नीचे की तरफ कम स्पेस छोड़ेंगे एंड इसको हम पूरा फिल कर देंगे इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइंस में। ठीक है, तीसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसको, तो सेम आप फिर से देख लो ये वाली लीव कैसे बनानी है। पहले हम कर्व ऐसे अंदर की तरफ देके, ठीक है, फिर उसको बाहर की तरफ लेके आते हैं एंड उसको ऐसे छोड़ देते हैं। उसके बाद जब यहाँ से हम दोबारा उठाएंगे तो पूरा बाहर की तरफ उठाएंगे, बाहर की तरफ उठाएंगे एंड टिप के पास आते ही हम इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ठीक है, एंड इस लाइन को हम बीच में ही छोड़ देंगे यहाँ पे। इस तरीके से भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी 3 के पेयर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो 3 के पेयर में? एक आपको ऊपर की तरफ जो पत्ती बनानी है वो जस्ट इसकी उल्टी बनानी है। अभी हमने इसको ऐसे घुमाया था, इसको हमें ऐसे घुमाना है। ठीक है, ऐसे घुमाया एंड यहाँ पे लाके छोड़ दिया। यहाँ से हम पूरा बाहर की तरफ लेंगे, बाहर की तरफ लेंगे एंड टिप के पास आके इसको कर्व दे देंगे। ऐसे ही इस तरफ करेंगे, इस तरफ जैसे हमने ये बनाई थी उसी तरीके से करेंगे। ठीक है, एंड बीच में हमें दोनों तरफ से सेम ही रखना है, दोनों तरफ से। ठीक है, एंड इसको हाफ लाइंस में ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ जो पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको तरीका बताती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि हम क्या करेंगे कि एक पहले ये वाली लीफ हम बनाएंगे। इस तरीके से मैंने इसको छोड़ दिया। जब हम ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे तो मैं इसको कर्व नहीं दूंगी। ठीक है, बस मैं यहाँ पर लाके हल्का सा कर्व देके छोड़ दूंगी, बीच में मिलाऊंगी नहीं इससे। ठीक है, ऐसे ही दूसरी तरफ भी मैं करूंगी। ठीक है, दूसरी तरफ भी मैं जब इसको घुमा के लाऊंगी तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगी, मैं इसको मिलाऊंगी नहीं।
ठीक है। अभी बीच से जब मैं ले रही हूँ तो मैं इसको घुमाते हुए कर्व देते हुए इस तरीके से मैंने छोड़ा और यहाँ पर थोड़ा सा कर्व दे दिया मैंने। एंड जब इस तरफ से मैं लाऊंगी घुमाते हुए तो मैं इसको कर्व नहीं दूंगी, मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगी। ठीक है। एंड आप बीच से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और तरीके की देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हम बहुत ही सिंपल वाली रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वाली रखेंगे, कोई उसमें कर्व नहीं होगा, मतलब इस तरीके का कर्व नहीं होगा लहराता हुआ, सिंपल सा होगा। तो जस्ट हम सिंपल ऊपर की तरफ कर्व देंगे इस तरीके से, एंड इस साइड भी सेम इसी तरीके से हम कर्व देके और इसको मिला देंगे। ठीक है, सिंपल रखेंगे, बिल्कुल सिंपल। तो ये वाली लीफ भी पर्सनली मैं यूज़ करती हूँ काफ़ी सारे अपने डिज़ाइंस में। एंड इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि और किस किस तरीके से इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल आपने कर्व लिया, ठीक है, कर्व लिया, सिंपल आपने लीफ बनाई, ठीक, इसके बीच से हमने लाइन भी डाल दी। ठीक है, अभी इसमें हम छोटी छोटी लाइंस डालेंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम छोटी छोटी लाइंस डालेंगे। लाइंस मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि बेसिक शेप्स जो मैंने आपको सिखाई थी, मैंने आपको बोला था कि आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएंगी ये। तो अगर आपने वो क्लास अच्छे से ली होगी तो आप ये भी कर पाओगे। तो इसके बीच में हम ये बारीक बारीक लाइंस डाल देंगे। ठीक है, अभी हम एक और तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट हमने ये वाली लीफ ड्रॉ करी, ठीक है, अब इसके बीच में हम डबल लाइंस डाल रहे हैं। ठीक है, लाइंस डालने के बाद अब हम इसमें बारीक बारीक लाइंस ड्रॉ करेंगे। उसमें बारीक लाइंस हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरी। उसके लिए में हम क्या करेंगे कि कोन को हल्का सा मेहंदी निकालते हुए एंड पेपर पे ऐसे रब करेंगे एंड आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, पेपर पे ऐसे रब करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, हल्का सा मेहंदी भी कोन से निकालते जाएंगे। इसी तरीके से इधर भी हल्का हल्का मेहंदी निकालेंगे और पेपर पे, या आप हाथ पे लगा रहे हो तो हाथ पे हल्का सा ऐसे रब करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड बाद में आपको ये आउटलाइंस डार्क करने होंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और कौन सा तरीका है और आप कर सकते हो, जैसे ये आपने लीफ बनाई, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक तरफ आप इस तरीके से फिल कर सकते हो, कोन पे हल्का प्रेशर देके और कोन को रब करते जाइए एंड आगे बढ़ते जाइए, रब करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए इस तरीके से। ठीक है, एंड एक तरफ आप इसको कंप्लीटली फिल कर सकते हो, तो आप इसको इस तरीके से कंप्लीटली फिल भी कर सकते हो। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो। अभी अगर आपको 3 के पेयर में यूज़ करना हो, जैसे इसको हमने किया था, इसको हमने किया था, इनको इस तरीके से भी अगर आपको करना हो तो भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आपको एक लीफ तो इस तरफ ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक लीफ इस तरफ ड्रॉ करनी है और एक लीफ आपको सेंटर में ड्रॉ करनी है। ठीक है, अभी इसमें हम इनमें से जैसे चाहे वैसे इसको फिल कर सकते हैं, जैसे चाहे। ठीक है, तो मैं पहले वाला आपको बता दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इनको। आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। मैं काफ़ी कोशिश यही कर रही हूँ कि बहुत डिटेल में आपको सिखाऊं और आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो सारी चीज़ें और आप बहुत अच्छे से मेहंदी सीख पाएँ। तो आप देख सकते हो मैं एक ही पत्ती को आपको
5 तरीके से बताया है कि आप किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। आई होप इतना तो कोई भी नहीं बताता होगा। तो आप देख सकते हो, आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट में हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमें, जैसे हमने फ्लावर की पेटल सीखी थी, तो ये वाले पेटल्स की शेप हमें बनानी है। ठीक है, ये वाले हमें पेटल्स की शेप बनानी है। उसके लिए कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल ऐसे पेटल्स की शेप, बट हल्का सा कर्व देना है आपको। तो इस तरीके से आपको पेटल की शेप बनानी है। अब इसी शेप को मैं 3 तरीके से आपको, मतलब 3 के पेयर में आपको कैसे बनाना है। तो एक बार तो कर्व आप इस तरीके से देंगे इस तरफ, एक बार कर्व आपको इस तरीके से देना होगा उल्टे डायरेक्शन में, ठीक है, और एक बार आपको कर्व देना होगा बीच में। इस तरीके से कर सकते हो आप। एंड इसको आप फिर से सीख लीजिए कि एक बार कर्व देना होगा इस डायरेक्शन में, एक बार कर्व देना होगा इस डायरेक्शन में, एंड एक बार आपको बीच में नॉर्मल पेटल बनानी है। ठीक है, और आप चाहो तो इसको ऐसे रख सकते हो, चाहो तो आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है, तो जनरली हम फिल करके ही यूज़ करते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगला तरीका क्या है कि इसको आप और भी अलग तरीके से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपको कोन पे प्रेशर देना है, बहुत सारा प्रेशर दिया, थोड़ा थोड़ा सा कोन को फिर हमने आगे की तरफ बढ़ाया, एंड जब हमारा ये वाला शेप बन गया, वहाँ पर हमने ज़्यादा प्रेशर देना छोड़ देंगे, एंड इसको हम सिंपल एक लाइन बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसके पास से यहाँ पे प्रेशर देंगे, खूब सारा सा प्रेशर देंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते जाएंगे, और जब हमारा ये एक वाटर ड्रॉप की शेप में आ जाएगा, फिर हम ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, सिंपल इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ? इसी तरीके से आप देखो, यहाँ पे मैंने ज़्यादा प्रेशर दिया, आगे बढ़ाया, जैसे ही वाटर ड्रॉप बना हमारा, वैसे ही हमने इसको आगे लाइन से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, वाटर ड्रॉप बन गया, आगे हमें लाइन से हमने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर देखो, आप ज़्यादा प्रेशर दिया मैंने, थोड़ा आगे बढ़ाया, ये हमारा वाटर ड्रॉप की शेप में आ गया। अब इसको हमने लाइन से आगे बढ़ा दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट आप किस तरीके से बना सकते हो वो भी देख लेते हैं। हमने जिस तरीके से ये बनाया था, इस तरीके से भी हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम पहले लाइन कर लेते हैं। ये हमने लाइन कर ली। ठीक है, अभी इसमें हम इस तरीके से इसको शेप को बनाते जाएंगे। इस तरीके से बनाते जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी तरफ से भी हम इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हम बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पर इसको पूरा फिल कर सकते हो। ठीक है, इसको आप एक तरीके से और बना सकते हो, मैं वो भी तरीका बता देती हूँ, तो आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से बना सकते हो। जैसे कि हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब जैसे मैंने आपको ये बताए थे ना वाटर ड्रॉप्स क्रिएट करना उल्टा, उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो कि आपने एक वाटर ड्रॉप टाइप से क्रिएट करना है और ज्वाइन करते जाना है, कोन पर प्रेशर देके, और वाटर ड्रॉप की तरह क्रिएट करना है और ज्वाइन करते जाना है। वाटर ड्रॉप की तरह ड्रॉ करें और ज्वाइन करें। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से बना सकते हो इसको। ठीक है, आप देख रहे हो थोड़ा सा कर्व दे रही हूँ मैं। ठीक है, प्रेशर देना है कोन पे और वाटर ड्रॉप की तरह ज्वाइन करते चले जाना है। कोन पे प्रेशर देना है और ज्वाइन करते चले जाना है। प्रेशर देके वाटर ड्रॉप क्रिएट करनी है जिस तरीके से हमने ये वाली की थी, और ज्वाइन करते चले जाना है।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको एक टाइप के और बताऊंगी, मतलब 2-3 टाइप की और चीज़ें बता रही हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके से ड्रॉप करनी है लीफ, जैसे कि हमने ये वाली की थी, ठीक है, ये वाली जैसे कि हमने की थी, बट इसमें हमने ऊपर से कर्व लिया था बिल्कुल लास्ट में जाके, इसमें हम पहले से ही कर्व लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लेंगे। दूसरी तरफ बनाना होगा तो जस्ट हम इसका उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंस है, आप देख सकते हो इसमें और इसमें, दोनों में डिफरेंस है। इसमें हमने जब ऊपर वाला कर्व लिया था तो पूरा बड़ा लिया था एंड बाद में टिप के पास आके हमने ज्वाइन किया था, एंड इसमें हमने पहले से ही कर्व को इस लाइन के अकॉर्डिंग पहले ही कर्व दे दिया, तो इनकी शेप बिल्कुल अलग आती है, ठीक है। एंड इसको आप फिल करके यूज़ कर सकते हो। इससे बहुत ही खूबसूरत सी लीफ बनती है, वो मैं आपको बताती हूँ कि ये आप ये वाला इस तरीके से बनाएंगे, ये वाली लाइन, ठीक है, इस तरीके से इस साइड भी बनाएंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर अंदर आप इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे तो आपका बहुत प्यारा सा लीफ बन के तैयार हो जाएगा गाइज। ये देखिए आप, मैं किस तरीके से बता रही हूँ। आप इसके अंदर अंदर बस इसी तरीके से बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब इनको आप चाहे तो सब ये फिल कर दीजिए इनको, इस तरीके से। तो ये वाला लीफ बहुत प्यारा बनता है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ और तरीके बता देती हूँ। जैसे हमने ये वाली बनाई थी, इसको हम बहुत छोटे से रूप में भी बना सकते हैं और वो भी काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मैं तो यूज़ करती हूँ। तो जैसे हमने ये बड़े बड़े से वाटर ड्रॉप्स बनाए थे, यहाँ हम बहुत छोटे छोटे से वाटर ड्रॉप्स बनाएंगे। उसके लिए हमें कोन पे ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा बस कोन से हमें एक डॉट रख के और लाइन से नीचे की तरफ उसको ज्वाइन कर देना। एक डॉट रखना और लाइन से नीचे की तरफ ज्वाइन कर देना, और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। बहुत इजीली बन जाता है, डॉट रख के और लाइन से इजीली ज्वाइन कर देना है। मैं आपको अलग से भी बता देती हूँ कि क्या किस तरीके से करना है। ये ऐसे डॉट रखना है एंड डॉट रखने के बाद उसको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। डॉट रखना है, जैसे कोमा बनाते हैं ना हम लोग, ठीक है, इंग्लिश में जब कुछ लिखते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं ना, वो बस कॉमा का शेप है और कुछ नहीं है। तो इस तरफ जस्ट हमें इसका उल्टा बनाना है। तो जो कॉमा बनाते हैं हम, कॉमा का शेप है ये, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। एक और मैं आपको लीफ बताती हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके से एक कर्व लेना है, उसके बाद अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक कर्व लेना है, फिर अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक कर्व लेना है, उसको नीचे की तरफ थोड़ा सा ऐसे झुका के छोड़ देना है। यहाँ से बाहर की तरफ कर्व लेना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर एक कर्व लेना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड इसको मिलाते हुए और ऐसे कर्व से इसको ज्वाइन कर देना है। आप देख रहे हो कितनी प्यारी शेप बनी है। एंड यहाँ पर आप इस तरीके से दो कर्व से बीच में स्पेस खाली छोड़ सकते हो एंड बाकी का जो स्पेस है उसको आप फिल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ये वाली लीफ भी बहुत मैंने यूज़ की है अपने डिज़ाइंस में और काफ़ी सुंदर लगती है जब आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, आप इस तरीके से
कर सकते हो। तो ये वाली लीफ भी आप बना सकते हो, बहुत सुंदर लगती है गाइज। तो आप इस तरीके से करो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्लासेस से, आई होप कि मिल भी रही होगी। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। एंड इस तरीके से आप ये वाला लीफ भी बना सकते हो, सिंपल वाला, कि आप सिंपल इस तरीके से लीफ बनाया, ठीक है। और यहाँ बीच से जैसे इस वाले लीफ में हमने स्पेस दिया है, वैसे इसमें भी स्पेस दे दिया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको जॉइंट नहीं किया है। स्पेस देने के बाद बाकी का जो है ना, उसको हम फिल कर देंगे एरिया। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हो। सो गाइज, आई होप कि आज का क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। और गाइज आपको सीखने को मिल रहा है तो फीडबैक ज़रूर देना। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपको डिटेल में सिखाऊँ। सो गाइज, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में।